सुना होगा किडनी गुर्दा लिवर पैनक्रिया किसी के एक्सपायर होते थे, फेल होते थे, लेकिन आज ये सबकी लाइन लगी है। ये सब हो क्यों रहा है? इस पे हम बिल्कुल विचार नहीं करते हैं। चलो चल जाएंगे, बैठ जाओ। इन पर हम बिल्कुल विचार नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन सबका कारण क्या है? इन सबका कारण है केवल और केवल खान पान। इन सब की जड़ है जैसा खाओगे न वैसा ही बनेगा मन। इन सब की जड़ है ये केमिकल युक्त भोजन। आज से 40 साल पहले किसी फसल पर कोई केमिकल नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता था। वाले भाइयों, पड़ता था? नहीं पड़ता था। आज कोई भी फसल जो आप लोग पैदा करते हो, शुरुआत से लेके अंत तक, चाहे गोभी हो, टमाटर हो, बैंगन हो, लौकी हो, तोरई हो, आपने देखा एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। लौकी तोरई के नार में लगा दो, 4 अंगुर की लौकी सवेरे कितनी बड़ी मिलती है? एक हाथ की मिलती है। मिलती है प्रधान जी? सही मिलती है। अब ये बताइए, पशु के शरीर में लगा दो, 1 सेकंड में दूध छोड़ देता है पशु, और वही इंजेक्शन जब तुम्हारे पेट में जाएगा तब क्या करेगा? क्या करेगा? जो आज हो रहा है, जो आज हो रहा है वही करेगा। एक बात और बता दे रहा हूँ, पहले हमारे बेटा बेटियों में प्रौढ़ावस्था 18 साल के बाद आती थी। आज अगर हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो हमारे हाथ में रोने के सिवा कुछ नहीं बचता है। क्यों? वो प्रौढ़ावस्था 10 और 12 साल में आ जाती है। आप एक बेटा और बेटी को, जो बेटा 10 साल को हो, बेटी 12 साल की हो, साथ रहना छोड़ दीजिए, 1 साल बाद दोनों माँ बाप बन जाएंगे। और ढेर सारे उदाहरण आप मोबाइल में रोज देखते होंगे। इसलिए हमें अपने बेटा बेटियों के प्रति सचेत रहना है। देखना है कि हमारे बेटा कहीं गलत रास्ता पर न मुड़ जाए, इसलिए हमें परिवार में संस्कार भी देना है, उनको समझाना बुझाना है। ये जो खाने पीने की प्रक्रिया है, ये बहुत ही खतरनाक हो गई है। छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, अगर वो 10 बीघा आलू करता है तो उसमें आधा बीघा आलू या 1 क्रिया आलू ऐसे नहीं करेगा जो बिना खाद के कर ले। वो 10 बीघा में जहर डालेगा और वो जहर वाला ही खुद खाएगा। अरे आपने 20 बीघा गेहूँ किया तो 1 बीघा गेहूँ ऐसे कर सकते थे जिसमें केमिकल नहीं डालते, वो केवल भूरे से पैदा कर सकते थे। 10 बीघा आलू किया, उसमें 1 क्रिया आलू ऐसे कर सकते थे जो केवल भूरे से पैदा करते हो, वही कोल्ड स्टोर में रहते, वही पूरी साल आप खाते तो आधी बीमारी खत्म हो जाती। नहीं होती। लेकिन आप जो है पैसे के लिए दूसरे को बेच रहे हो, वही जहर खुद खा रहे हो। एक चीज़ और बता दूं, अंग्रेजों ने अपनी जेल में सल्वर की थाली चलाई थी। क्यों चलाई थी सल्वर की थाली? बहनों सुन लो एक बात। सल्वर की थाली इसलिए चलाई, अंग्रेज जानते थे कि ये सल्वर मीठा जहर होता है। जो सल्वर को प्रयोग करेगा उसके अंदर जहर जाएगा, उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त होगा, कमजोर हो जाएगा, बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी जेल में थाली चलाई सल्वर की कि इंडिया का कैदी 25 साल हमारी जेल में रहेगा और 25 साल बाद जब वो निकलेगा तो वो किसी लायक नहीं बचेगा, हमारा विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आप सबसे एक बात पूछ रहा हूँ, विज्ञान ये कहता है कि जिस भोजन के बनने में हवा और प्रकाश नहीं लगता है, वो भोजन नहीं रहता है, वो भोजन जहर बन जाता है। अब यहाँ सभी संभ्रांत भाई बहन बैठे हो, मैं आपसे 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप ये बताइए, आपकी किचन में प्रधान जी जो कुकर है वो किस चीज़ का है? हैं? सिल्वर का है? एल्युमिनियम का है? एक जहर तैयार हुआ। कुकर में जब सीटी लगाई जाती है, ढक्कन लगाया जाता है, तो उसमें हवा जाती है, प्रकाश जाता है? नहीं जाता है। यानी अकेला आपके घर में एक कुकर 3 तरह से जहर तैयार कर रहा है। अपने भाइयों से एक निवेदन करूंगा, आप किचन से कुकर तो नहीं हटा सकते, लेकिन एक कार्य कर सकते हो कि जो सिल्वर का कुकर है, इसको थोड़ा बहुत घाटा मुनाफा उठा करके इसको हटा करके स्टील वाला कुकर ले आना। ये तो कर सकते हो। बहनों से मेरा निवेदन है, अगर आपके पास समय है तो कभी कुकर का प्रयोग मत करिए। शादी है, डठौन है, इत्यादि कोई कार्यक्रम है जिसमें भीड़ है,
तो कुकर का प्रयोग करिए, वरना आम समय पर आप कुकर का प्रयोग मत करिए। लेकिन अब होए का हमारी बहनें भी सोच लेती हैं करैया में को 6 घंटा भाई घोंटे आता था, कुकर में लगाओ सुर भाई काम खत्म। यही होता है ना। आलस छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ोगे तो ये बीमारियां दिनों दिन बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, आज आदमी के अंदर देहात में आज भी व्यक्ति 80% निरोगी है, लेकिन जब शहर में जाओगे तो वहाँ 80% आदमी रोगी है। पूछो क्यों? एक कहावत बोली जाती है कि जो सूर्य को जगाता है वो कभी रोगी नहीं होता है, और जिसे सूर्य जगाता है वो कभी ठीक नहीं होता है। देहात का आदमी शाम को 8 बजे सोता है और 4 बजे जगता है। शहर का आदमी 12 बजे सोता है और 9 बजे जगता है। शरीर का एक सिस्टम है, कितने टाइम आपको भोजन लेना है, कितने टाइम पखाना जाना है, कितने टाइम काम करना है, कितने टाइम आराम करना है। इस बॉडी का बिल्कुल घंटा टू घंटा फिट है। 4 बजे उठिए, दिशा मैदान शरीर चाहता है कि आप दिशा मैदान चलिए। अब 4 बजे शरीर चाहता है कि दिशा मैदान जाओ, आप जा रहे हो 11 बजे, बॉडी ठीक रहेगी? नहीं रहेगी। यही सब जो दिनचर्या है ये जीवन को रोगी बनाने वाली है। अब दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, अभी मेरा एक पंचशील था पहला वाला, पाणात पाता बेरमणी शिक्षा पदं समादयामि, कि मैं हिंसा नहीं करूँगा। मैं क्या नहीं करूँगा भाइयों? हिंसा नहीं करूँगा। और तुम्हारे घर में मीट मुर्गा मछली बनती है तब कहोगे हिंसा होती है कि नहीं होती? मैं नहीं करूँगा। अच्छा, मछली पकड़ के आप लाओगे तो हिंसा कोई दूसरा करेगा, भाई तुम ही काटियो तभी तो रहेगी। मतलब इसका है कि हम तामसी भोजन नहीं खाएंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। वैसे हमारी माताएं बहनें, आपने देखा होगा एक कहावत बोली जाती है कि माँ कभी भक्षण नहीं करती है। माँ कभी भक्षण नहीं करती है। अगर हमारी बहनें चाहें तो गारंटी है कि घर में मीठ नहीं बन सकती है। प्रधान जी बन जाएगी? नहीं बनी है। अलग चूल्हा कर ले, अलग कर ले चूल्हा आदमी। अरे अलग रख लो, वो भी अलग है, लेकिन घरों में बनती है वो तो अगर हमारी बहनें चाहें तो नहीं बनेगी, लेकिन बन जाती है। क्यों बन जाती है? अब जब इन्हीं की जीभ चटाका मारी है तो भैया बंद कैसे हो जाए? पहली बात तो ये है, आपसे मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को आप स्वयं ये तामसी भोजन खाना बंद करिए। शुद्ध शाकाहारी खाइए, काजू खाइए, बादाम खाइए, किशमिश खाइए। लोग कहते हैं मीठ में सब बड़ा मजा होता है। एक मुसलमान के घर दावत थी, उसने कहा मैं अपनी दावत में मीठ बिल्कुल नहीं बनवाऊंगा। दूसरा पड़ोसी आया, मुस्लिम भाई, बोला कि नहीं यार दावत में मीठ नहीं बनेगी तो कोई मजा नहीं आएगा। मैंने कहा मीठ से ही मजा आएगा। वो बहुत चतुर व्यक्ति था जिसके कहाँ कार्यक्रम था। उसने जब मुर्गा कटवाया या बकरा कटवाया तो 4 पीस निकाल के एक थाली में रख दिए, और दोपहर लेटे शाम को जब दावत बैठी तो जो कह रहा था कि मजा नहीं आएगा वो थाली ले जाकर के सीधी उसी के सामने रख दी ऐसी, और बाकी पकवा दिया। वो 4 पीस वैसे ही रखे थे मीठ के, न बने न कुछ भी नहीं हुआ, उसमें मसाला नहीं पड़ा। अब तो वो दोपहर लौटे तो भैया क्या होगा उसका? वो तो सड़ जाएगी, बदबू देगी। अब वो बोला करे भाई हटा हटा, ये तो बेकार हो गया, सड़ गया। अरे बेवकूफ, तूने ही तो कहा था कि मीठ में मजा होता तो खा ले। अब मजा किसका हुआ फिर? मीठ बने तो आधा किलो घी, 250 ग्राम तेल, लहसुन, प्याज, मसाला, जितना 15 दिन में खाते उतना एक दिन मीठे में डाल के खा दिया। आलू में 10 ग्राम तेल, 10 ग्राम मसाला, और मीठ में 250 ग्राम तेल, 250 ग्राम मसाला। अब आनंद काय का हुआ? मसाले का हुआ ना। बिना मसाले के मीठ खा के आनंद बताओ, तब तो हम मान ले कि ठीक है। तो हाथ जोड़ के विनती है कि तामसी भोजन खाना बंद करो। 5वां सील हमारे भाइयों के लिए है। बुद्ध ने 5 सील इसलिए दिए कि सीलों पर चलोगे तो तुम्हारा उत्थान दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। कोई भगवान, कोई देवी देवता कितनी ही ताकत लगा ले, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये गारंटी है। 5 सीलों का पालन करना, और अगर जितना सीलों का पतन होगा, दुनिया का कोई कितनी ताकत लगा ले, गारंटी है तुम्हारा पतन दुनिया में कोई
रोक नहीं सकता। मैं ऐसे घर बता सकता हूँ कि पिताजी जब खत्म हुए तो 20 बीघा खेत और 20 साल बाद या 15 साल बाद जब अम्मा मरी तो उनकी डेड बॉडी लगाए के लिए जगह नहीं बची। ऐसे कार्यक्रम करने गया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ये नौबत आई है। और ये सब क्यों? ये सब मीट शराब में चली गई। जिस घर में मीट और शराब आ जाएगी उस घर के पतन को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, याद रखना। इसलिए जैसा खाओगे न वैसा बनेगा मन। मेरे भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि तामसी भोजन खत्म करिए। अब खास तौर से जिसके लिए ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए मिशन चला था, जिसके लिए हमारे सागर साहब या देवेंद्र जी मेहनत करते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल उद्देश्य ये था कि हमारा समाज कुरीतियों से जगे, कुरीतियों को समझे। उस समय मेन उद्देश्य हमारा था 13वीं को रोकना, और 13वीं पे हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, धीरे धीरे बंद हुई। अब लोग करते भी हैं तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों में लगा, रिश्तेदारों के लिए, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्यों? भोजन तो किया जाएगा, लेकिन हमारा भोजन करने से ऐतराज नहीं था। हमारा अगर ऐतराज था तो उस अंधी परंपरा को खत्म करने से था। तो 13वीं रुक गई। अब मैं एक चीज अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और हर जगह इस बात को कहता हूं कि हमारे समाज में आज से 30 साल पहले लोग जब किसी मृतक शरीर में शामिल होने जाते थे तो सच बताना, क्या कोई चादरा लेके जाते थे? 30 साल पहले बहनों, थोड़ी मेरी लाल साड़ी वाली बहन पहले मेरी सुन लो, ताकि बाद कहानियां कहियो। ये समय रोज रोज नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ी देर सुन लो। 30 साल पहले कोई भी भाई बहन डेड बॉडी में कपड़ा लेकर के नहीं जाता था। खास तौर से हमारे समाज के अलावा अदर समाज में भी डेड बॉडी पर कपड़ा नहीं पड़ता था। अब हम लोगों को देख के लोग कपड़ा डालना शुरू कर दिए हैं। दूसरे समाज में हमने देखा, यादवों में कोई कपड़ा नहीं पड़ता था। साल 2 साल से हमने देखा उन पर भी 1-2 चादरें पड़ना शुरू हो गए। क्यों? एक कहावत बोली जाती है, खरबूजा देख के रंग बदलने लगता है। तो हमारे लाल खरबूजा को पीले चदरा वालों खरबूजा को देख के हीरू वाले बौरान लगे, कठेरिया लोग भी बौराने लगे। क्यों? हम लोग जब उन्हें बुलाते भी देखा, अरे इन्हें की डेड बॉडी पर चदरा पड़ गए तो हम कैसे रह जाएं? क्यों? आदमी भेड़ चाल में चलता है। भेड़ चाल जानते हो? 1000 भेड़ों की लाइन लगा दो, अगली भेड़ कुआं में गिर जाए, पिछली क्या करेगी? बस वही भेड़ चाल में हम लोग चलते हैं, बुद्धि विवेक से काम नहीं लगाते। लेकिन मैंने ये डेड बॉडी पर कपड़ा डलवाना बंद कर लिया है। हमारे समाज में लगभग हम लोगों ने 70% कपड़ा बंद कर दिया। जहाँ 100 कपड़े आते थे वहाँ लगभग 10-20 कपड़े आने लगे हैं, और वो भी हम लोग जलाने नहीं देते। आप लोग सच बताना, आपने लगभग हमारा देवेंद्र जी का, सागर साहब का या किसी बौद्धाचार्य का कहीं न कहीं कार्यक्रम सुना होगा, कहीं न कहीं कार्यक्रम में रहे होंगे। हर जगह हम लोग कपड़ा न डालने के लिए एक संकल्प दिलवाते हैं, और आप सबने दिया होगा। इसमें कितने भाई लोग हैं जो अब डेड बॉडी में कपड़ा नहीं ले जाते हैं? जरा हाथ उठा के बताना। अब तो आप बहुत लोग हो, पहले तो हम लोग अकेले थे, हम लोग अकेले थे। अब इतने लोग अगर हो गए तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको सभी को बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने मेरी बात को सुना, समझा, विचार किया। कपड़ा डेड बॉडी पर डलना बंद हो रहा है, उसके लिए आज भी मैं संकल्प आपको दिलाऊंगा। एक बात और कहना चाह रहा हूँ, वो अंतिम बात है, और मैं अपनी बात को विराम करूंगा। डेड बॉडी पर कपड़ा जब पड़ा हुआ हम लोग जलाने नहीं देते हैं। क्यों? डेड बॉडी पर पड़ा हुआ कपड़ा बहुत पवित्र होता है, उसको कभी नहीं जलाना चाहिए। डेड बॉडी में लगा हुआ सोना चांदी निकाल लेते हो। डेड बॉडी में जो कपड़ा हम लोगों का डेड बॉडी ले जाते हैं, कपड़ा स्पर्श हो चाहे, उसे नहीं जलाते हो। बहन बेटियां डेड बॉडी पर गिर के रोती हैं, इनकी साड़ी नहीं जलाते हो। फिर डेड बॉडी के ऊपर कफन पड़ता है, उसके ऊपर चादरा पड़ता है, उस चादरे को आप लोग जला देते हो, जबकि वो चादरा कभी जलाना नहीं चाहिए। भाई देवेंद्र जी से चाहूंगा कि ये दादाजी जब एक्सपायर हुए कुछ कपड़े पड़े होंगे, क्या कराया था? पड़े थे, क्या कराया? 10-12 चादरें पड़े थे। तो हाँ 10-12, और उनके बेटे और भतीजे सब सिर से बांध के लाए हैं। बदलाव हुआ। पहली डेड बॉडी जब आए थे, हम और सागर साहब ने प्रयत्न करके कोई कपड़ा लेने को राजी नहीं हो रहा था। पहले हम लोगों ने कपड़ा लिया, तब लोगों ने कपड़ा लिया था, और अब ये बदलाव शुरू हो गया है।
अब कपड़ा जलाना भी नहीं है। लेकिन एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जो राजेश्वर दयाल जी आज हमारे बीच में नहीं है, घर परिवार की बहन बेटियां, जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, वो कहती हैं साहब डेड बॉडी के फूल तो गंगा पे सही जाए वो चाहिए, कहते हैं ना। आज भी वृद्ध लोगों की बात उतनी मानो जो हमारी कुरीतियों को खत्म करने में व्यवधान न डालें। आप ये नहीं कि हर चीज उनकी मान लो, क्यों, उनका जमाना अलग था और हमारा जमाना अलग है। अगर कोई माँ बाप ये कहता है साहब, आज भी पंडित लोग बेवकूफ बनाते हैं कि साहब अगर आपने मिर्चें अपने खेत में कह दी तो मिर्चें जोगनी हो, सत्यानाश हो जाएगा, और अगर ये बात आपने मान ली तो आप व्यवसाय में पीछे रह जाएंगे। तो इन पर भी ये बात लागू होती है कि बात वही मान लो जो तुम्हारी कुरीतियों पर अटैक न पड़े। अब जैसे कोई माँ बहन बेटी बुजुर्ग हैं और वो कहती हैं ना साहब फूल तो सिराइए दो, आप लोग सही बताना, क्या गंगा में डेड बॉडी की जली हुई हड्डियां ले जाना चाहिए? बताओ, ले जाना चाहिए? लगभग आप लोग अभी उससे विश्वास में नहीं है, इसलिए कह रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ जो हड्डियां सिराने का एक फार्मूला है वो बहुत सिस्टमिक तरीके का है, वो बहुत गलत है। हड्डियां सिराने से कुछ भी नहीं होगा। 1500 मील की धार है हिमालय से लेके बंगाल की खाड़ी तक गंगा की। कितने जाटव, कितने कोरी, कितने मेहतर, कितने ठाकुर, कितने चमार, कितने गडरिया, कितने धोबी, कितने लोहार उस गंगा के किनारे बैठे हैं। कोई दूसरा बैठा है? बताओ, कोई बैठा है? नहीं बैठा है, केवल हम ही बैठे हैं अकेले। और हम गंगा के किनारे बैठ के तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, कहीं सोमवती के नाम पर, कहीं पूर्णिमा के नाम पर, कहीं अस्थियां सिराने के नाम पर। तीनों तरीके से तुम्हारा शोषण हम करते हैं। आप गंगा पर जाओगे, गंगा में हम राख डलवा देंगे, अपने पास बुलाएंगे और संकल्प के नाम से आपसे कहेंगे कि आप अपने हाथ पर 5100 रुपया रख लो। हम भी शरीर को देख के, बॉडी को देख के, कपड़ों को देख के, गाड़ी घोड़ा देख के बात करते हैं। कोई गरीब है तो उससे कहेंगे 1100 रख लो, और जब ये भैया जैसे लोग होंगे तो इनसे कहेंगे कि 5100 रख लो। ये 2100 3100 रुपया या 2000 रख लेंगे, हाथ पे 1000 रख लेंगे। हम इनके तिलक लगा देंगे, उड़गमणु स्वागत दिए, हम ही जानते रहूँ, तुम्हें मानता हो तुम्हारे दद्दा को उद्धार। अबे 1000 रुपया जेब में डाल लिए। तुम्हारे जैसे 4 दिन में लोग आ जाएंगे, हम 4000 5000 लेके घर जाएंगे। हम अपना बच्चा विदेश में कॉन्वेंट स्कूल में 10,000 20,000 फीस दे के पढ़ाएंगे, और तुम्हारा प्राइमरी स्कूल में ऐसे कटोरिया बजाइए, खिचड़ी कब मिली है, खिचड़ी कब मिली है। यही होगा ना, ये हाल है हमारा। अब वो प्राइमरी भी बंद कर दिए गए हैं। बहुत सोची समझी रणनीति है, ये विचार करना है हम लोगों को। तो गंगा में राख डालना ये एक बेवकूफ़ी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। सेपई के पास एक कुइया भाला सैया गांव है, एक साग के लड़का था, एक्सपायर हो गया। उसके घर वाले गंगा पर फरुखाबाद हड्डियां सिराने गए, एक छोटा हाथी ले गए। हड्डियां सिराने के बाद जब छोटा हाथी से वापस आ रहे थे, फरुखाबाद निकलने के बाद वो छोटा हाथी एक लट्ठे से टकराया, लट्ठे के बाद एक पेड़ से टकराया और वो छोटा हाथी पलट गया। आप अंदाजा लगाइए कि वह 3 लोग वहीं पर, 3 महिलाएं वहीं खत्म हो गईं और 12 लोग कोमा में चले गए। 2 लोग दूसरे दिन खत्म हो गए, यानी 12 3 15 लोगों का उसमें जीवन खतरे में पड़ गया। मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर राख सिराने से कहीं उद्धार न होता तो आज से 16 साल पहले और 10 साल पहले मेरी माँ और पत्नी का निधन हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोनों की राख आज तक गंगा पर नहीं ले गया, और दोनों में अगर एक भी की आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा कोई झंझट हो तो हमारे ढिंगा आती पत्नी का, हाँ बाबूजी मरे जा तो घिट्टत घिट्टत हमें ले चलो गंगा पे। अरे माता जी चली आती लहुआ, तेरे ढिंगा गाड़ी घोड़ा सब है, तो पे का कमी है, हमें ही ले चल। बेऊ नहीं आई, हम बेनऊ नहीं ले गई। मेरा आप सबसे निवेदन है, ये सब क्या है, ये सब बेवकूफ बनाने और शोषण के अलावा और कोई दूसरा काम। हड्डियां निकालने की जरूरत नहीं है, डेड बॉडी लगा दी है, आप बिल्कुल हड्डियां मत निकालिए, उनको वहीं लगा रहने दीजिए। आपको अगर अमर ही करना है, आपको असली उद्धार करना है, तो डेड बॉडी जहाँ लगाई है वहाँ बगल से एक पीपल का पेड़ लगा दो। वो पीपल का पेड़ 200-500 साल जिंदा रहेगा।
और जब वो 10 साल का हो तो छुरी ले जा करके उसके नाम पर लिख देना, पीपल की जो डाल होती है उसकी पिंडी, उस पर लिख देना राजेश्वर दयाल। वो पीपल का पेड़ जितना बड़ा होता जाएगा वो नाम भी उतना ही मोटा होता जाएगा। और पीपल का पेड़ 500 साल जिंदा रहेगा। जो उधर से निकलेगा वो इनको याद करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, करेगा कि नहीं? अरे उस पर नाम लिखा होगा वो तो दूर से पढ़ेगा। और एक अमरता उनके जीवन में अमरता आ जाएगी, वो नाम बना रहेगा 500 साल। तो ये काम करिए। इसलिए हम आप सबसे ही निवेदन करते हैं, ये जो मेरा कार्यक्रम है ये कोई इसलिए नहीं है कि केवल हम लोग तुम्हारे बीच में आए, आप लोग मुझे कुछ दान दक्षिणा दे दोगे उससे मेरा कोई भला नहीं होना है। हम लोग ये मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे समाज के दादू पलटू रैदास कवि ज्योतिबा फुले अम्बेडकर जैसे महापुरुष लोग अगर ये सब कुछ न करते, अपना जीवन बलिदान ना करते, तो ये शान शौकत, ये जलवा पैंट शर्ट शायद हमें आज प्राप्त नहीं हुआ होता। तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन जीवन में अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो वो आप तक ले जाएं और समाज को जगाने के लिए उसकी मेहनत करें। इसलिए ये कथा हुई या ये कार्यक्रम हुआ, सब ये इसलिए होते हैं। अब मेरा आपसे एक निवेदन है बहनों भाइयों से, मैंने 2 बातें कही हैं आपसे कि डेड बॉडी में कपड़ा नहीं ले जाना है और मरने के बाद अस्थियां नहीं ले जाना है। तो इसके लिए आपको संकल्प लेके आज जाना है सबको कि आज के बाद हम डेड बॉडी में कपड़ा नहीं ले जाएंगे और मरने के बाद अस्थियां नहीं ले जाएंगे। मैं एक बार संकल्प आपको दिलाने के बाद अपनी बात को विराम करता हूं। तो मैं जो बोलूं वो आप लोग सब दोहराइए और फिर उस पर घर जाके विचार जरूर करिए। तो एक बार सभी लोग हाथ उठाइए, दोनों बहने भाई हाथ उठाएं और भैया लोग भी उठाएं। बोलो, मैं तथागत बुद्ध बाबा साहब और श्रद्धेय राजेश्वर दयाल जी को और भंते जी को और दूर दराज से आए हुए सभी भाई बहनों को साक्षी मानकर 3 बार ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद किसी भी डेड बॉडी में शामिल होने के लिए जाने पर किसी प्रकार का कोई भी कपड़ा लेकर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए पुष्प लेकर जाएंगे। दूसरा संकल्प लेते हैं कि आज के बाद किसी भी मृतक शरीर की अस्थियां लेकर गंगा पर विसर्जित करने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। अगर ये बात आप विचार करते हो, मान लेते हो, तो शायद हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीतियां समाप्त होना शुरू हो जाएगा जो आपने शुरू कर दी हैं। मैं चूंकि हमारे महेश सागर जी को जाना है, समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात को और विस्तार न देता हुआ, कहने को तो आपको जगाने के लिए पूरा जीवन है। जब तक इस शरीर में दम है, इस शरीर में खून है, तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, यही मेरा विचार है। लेकिन आज समय की कुछ कमी है, हमारे कई वक्तागण हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ पूरे परिवार को चाहता हूं कि उनके अंदर हृदय में साहस, हिम्मत आए, वो इस दुख की घड़ी को समझ पाएँ, इसमें विचार कर पाएँ और जो उनका गंतव्य मार्ग है उन पर वो चलते रहें। मैं नहीं इसी शब्दों के साथ पुनः एक बार श्रद्धेय दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपनी बात को विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।